बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के बबरकत नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान हायत है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारी ओकोटेक्स की सर्टिफिकेशन सिलसिले में ये सेकंड वीलॉग है, जिसमें हम आज लास्ट सेकंड एंड लास्ट है, जिसमें आप डिस्कस करेंगे कि ओकोटेक्स का सर्टिफिकेट कैसे हासिल करना है। तो बिफोर गोइंग फर्दर, आप मेरी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और आप मेरी इस वीडियो को अगर पसंद आए तो इसे लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके और हम इस काम को जारी रखें। और अगर कोई कमेंट करने हैं तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में अपने अच्छे कमेंट्स या अपने कमेंट्स दे सकते हैं, हमारी इम्प्रूवमेंट के लिए भी दे सकते हैं, हम इसको फर्दर ताकि इम्प्रूव कर सकें। और जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जो न्यू या लेटेस्ट वीडियोस हैं जब अपलोड हो तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाए। तो अब हम चलते हैं अपने आज के वीडियो की तरफ, वीलॉग की तरफ, जो कि है व्हाट इज ओकोटेक्स। जी, प्लीज आप होल्ड कीजिए 1 मिनट, ताकि मेरी फाइल फर्दर अपलोड हो सके और आपसे मैं डिस्कस कर सकूं कि जी ओकोटेक्स सर्टिफिकेट क्या है। ओकोटेक्स सर्टिफिकेट आपने जब लेना है तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात आपकी उस एप्लीकेशन की है, जो आपने इसकी एप्लीकेशन को भरना है। इसके स्टैंडर्ड्स आपने उस कंपनी से, जिस कंपनी के साथ सर्टिफाई होंगे, आपको ओकोटेक्स के स्टैंडर्ड्स आपको मिल जाएंगे, जो कि उन स्टैंडर्ड्स को आपने थारोली स्टडी करना है। उसमें डेफिनेटली आपने इस चीज़ के बारे में तो स्टडी कर लिया होगा, आपने इस चीज़ को यकीनन गो थ्रू कर लिया होगा कि आपका बेसिकली आपने किस क्लास के लिए जाना है। तो आपने उस क्लास की, चूंकि इसलिए उस क्लास के लिए जाना देखना जरूरी है कि आपकी बेसिकली आप आपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है। हर क्लास के लिए रिक्वायरमेंट, फॉर एग्जाम्पल क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 4, इन सब के लिए बेसिकली रिक्वायरमेंट्स फर्क हैं, स्पेशली फॉर्मल्डिहाइड कंटेंट्स की। तो और इसी तरह बाकी केमिकल्स की भी। तो आपने जो एप्लीकेशन में भरना है वो आपने उस क्लास के मुताबिक आपने जाना है। मिसाल दे रहा हूँ पीएच की, जिस तरह तो पीएच की रिक्वायरमेंट तो 4.8 टू 7.5 है, लेकिन जो फॉर्मल्डिहाइड कंटेंट की रिक्वायरमेंट है वो क्लास 1 बेबीज की प्रोडक्ट के लिए जो है वो नॉट डिटेक्टेबल है। क्लास 2 जो है, जो कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट स्क्रीन है, उसके लिए 75 पीपीएम है, मैक्सिमम 75 पीपीएम। और जो क्लास 3 है, जो कि इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, उसके लिए 150 पीपीएम है। और जो क्लास 4 है, जिसका स्किन के साथ कोई डायरेक्ट नहीं है, डेकोरेटिव मटेरियल्स हैं, वो 300 पीपीएम है। तो आपने ज़ाहिर है डेफिनेटली एप्लीकेशन अपनी उस क्लास के मुताबिक फुलफिल करनी है और उस एप्लीकेशन को आपने भरना है। अब उस एप्लीकेशन को जब आपने भरना है तो उसके दौरान, भरने के दौरान आपके कुछ सैंपल्स भी जाएंगे। तो सैंपल्स की तैयारी भी आपने उन रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही करनी है, जो रिक्वायरमेंट मैंने आपको बताई है। जब आप ये सैंपल सबमिट करेंगे तो उसके साथ आपका ग्रे फैब्रिक का सैंपल भी जाएगा। तो ग्रे सप्लायर को भेजने से पहले आपको उस ग्रे सप्लायर को भी बताना है कि आपने ये सैंपल जो है ओकोटेक्स की सर्टिफिकेशन के लिए भिजवाने हैं, ताकि वो सैंपल अकॉर्डिंगली आपको तैयार करके दे। और उसके अंदर भी वो अपने सिलेक्शन ऑफ केमिकल्स, यान के सिलेक्शन, वो सारी वो बहुत एहतियात से करे। अब जब आपने सैंपल की प्रेपरेशन करनी है तो करने के दौरान आपने इन हाउस लैब से तो टेस्ट करना है रिक्वायरमेंट के एवज, लेकिन आपने अपने कंट्री की जो बेस्ट लैब है उससे भी आपने टेस्ट करवाना है, थर्ड पार्टी टेस्टिंग करवानी है, और उनको आपने रिक्वायरमेंट भिजवानी है ओकोटेक्स की, ताकि वो उसकी वो टेस्टिंग करें और फिर आप उसे आगे भिजवा सकें। जब वो आपकी थर्ड पार्टी लैब से भी क्वालिफाई हो जाएगा तो फिर आपने सैंपल ओकोटेक्स के लिए सर्टिफिकेशन के लिए भिजवाना है। उसकी वजह इस एहतियात की ये है कि ओकोटेक्स सेकंड टाइम तो, फर्स्ट टाइम जब आपने सबमिट करना है वो तो फीस के साथ करना है, एक फेलियर के साथ वो आपको विदाउट फीस टेस्ट, फ्री टेस्ट कर देते हैं। लेकिन उसके बाद जो आएगा वो विद चार्जेस आता है और उसकी अच्छी खासी फीस है। तो इसलिए आपने आपने इन सारी एहतियात का ख्याल रखना है। जब फर्स्ट टाइम आपने ओकोटेक्स सर्टिफिकेशन के लिए जाना है तो आपको ऑडिट भी उसके अंदर होता है। तो ऑन साइड ऑडिट है, तो ऑन साइड ऑडिट की तैयारी भी अपनी बड़ी एहतियात से करनी है, जिसको मैं आगे जाके भी आपसे डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले जिस तरह मैंने आपको बताया कि जब आपने सैंपल को भरना है, सैंपल के फॉर्म को
तो उसके अंदर हमने लिमिट वैल्यूज का ख्याल रखना है, टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट का ख्याल रखना है, और जो जिस तरह बताया गया है कि मोस्ट क्रिटिकल है, तो उसमें फॉर्मल्डिहाइड कंटेंट्स जो है वो मोस्ट क्रिटिकल हैं, जिनको आपने ख्याल रखना है। वो अपने सिलेक्शन ऑफ केमिकल्स, उसकी फिनिशिंग में, उसकी प्रोसेसिंग में उन केमिकल्स का रखना है जिनमें लो फॉर्मल्डिहाइड हो या जीरो फॉर्मल्डिहाइड वाले केमिकल्स की सिलेक्शन आपने करनी है। अब हम आते हैं ऑडिट की तरफ। तो ऑडिट में ऑन साइट ऑडिट सबसे इंपॉर्टेंट है फर्स्ट टाइम के लिए, जिसमें आपने ये देखना है, सस्टेनेबिलिटी का ख्याल रखना है कि आपके जो सिलेक्शन ऑफ केमिकल्स हैं वो ओके हैं, एज पर ओकोटेक्स रिक्वायरमेंट्स हैं, और प्रोसेसिंग फैब्रिक की एज पर एप्लीकेशन है। जो ऑडिटर सबसे ज्यादा जाएगा वो जाएगा आपके स्टोरेज में। स्टोरेज को चेक करेगा कि आया कि यहाँ पे जो केमिकल्स पड़े हुए हैं ये वही हैं जो इन्होंने लिस्ट में दिए हुए हैं, और ये विद इन रिक्वायरमेंट से फॉलो कर रहे हैं। कहीं ये तो नहीं है कि इन्होंने लिखा तो 0 ppm का केमिकल है, फॉर्मल्डिहाइड है, जबकि यहाँ पे जो स्टोर में केमिकल पड़े हुए हैं उनमें फॉर्मल्डिहाइड कंटेंट बहुत ज्यादा है, तो फिर ये कैसे क्वालिफाई होगा। तो ये ऑडिट के दौरान आपने इन चीजों का बहुत ख्याल रखना है। हाउसकीपिंग का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, और केमिकल्स का, और केमिकल्स ऑफोटेक्स की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही होनी चाहिए जो स्टोरेज में पड़े हुए। इसी तरह इन यूज में भी जो प्रोडक्शन के सब सेक्शन हैं जिसे ऑन फ्लोर कहते हैं, ऑन फ्लोर भी वही केमिकल पड़े हुए जो स्टोर में पड़े हुए छोड़ दिए गए। एफ्लुएंट्स हैं, आपने एफ्लुएंट्स का ख्याल रखना है कि आया कि एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट हमारा लगा हुआ है, और क्या जो एफ्लुएंट है वो उसके वो एज पर ओकोटेक्स पानी जो ट्रीट होके जा रहा है, ये आपने इसका ख्याल रखना। जब ये सैंपल आपने सारी चीज़ों को सबमिट कर लेना है, तो उसके बाद आपकी, अगर वो ओके हो गया तो हम टेस्टों में तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। लेकिन ये सर्टिफिकेट ज़ाहिर है वो 18 महीने के बाद मिलता है। अगर हम इन स्टैंडर्ड्स को एट ए ग्लांस देखें, एज ओवरऑल देखें, तो सैंपल ज़ाहिर है बहुत स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया के बाद टेस्टिंग की जाती है। जो स्टैंडर्ड्स हैं वो ग्लोबली स्टैंडर्डाइज्ड हैं, पूरी दुनिया में उनको एक्नॉलेज किया जाता है। जो सर्टिफिकेट है पूरी दुनिया में एक्नॉलेज किया जाता है। जो टेस्टिंग लैब है वो आपकी इंडिपेंडेंट टेस्टिंग लैब है, उनका अंडर इन्फ्लुएंस नहीं है, इसलिए वो टेस्ट उनके इंडिपेंडेंट है, पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। और इसी तरह जब लेबल आपको सर्टिफिकेशन का लेबल मिलता है, तो वो लेबल चेक के थ्रू आपको हो सकता है कौन सा सर्टिफिकेट है, क्या आपको मिला हुआ है। तो ये है। जो सर्टिफिकेट फाइनली आपको मिलता है वो इस तरह का सर्टिफिकेट मिलता है। अगर आप इसको देखें तो इसके ऊपर लिखा हुआ है कॉन्फिडेंस इन टेक्सटाइल। कॉन्फिडेंस इन टेक्सटाइल से मुराद यही है कि आपकी ये जो प्रोडक्ट आपके पास आई है वो थारो चेकिंग के बाद आई है, और ये बिल्कुल इसके ऊपर कोई ऐसा केमिकल, कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपकी स्किन आपके उसके लिए हार्मफुल हो। तो आप ये देख सकते हैं कि ये इस तरह का सर्टिफिकेट आपको मिलता है। जब आप ओकोटेक्स का सर्टिफाइड हो जाते हैं तो आपको वो सारे बेनिफिट हासिल हो जाते हैं जो मैंने आपको बताए हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रस्ट वर्दी ऑफ द कस्टमर्स, कि कस्टमर आपके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं, और आपको जो है ना आपकी प्रोडक्ट के ऊपर उनका एतमाद बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। आज हमने ओकोटेक्स के सर्टिफिकेशन के बारे में देखा कि सर्टिफाई हमने कैसे आपको करवाना है। जो जो एहतियातें, जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप उनका ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी प्रोडक्ट जो है और आपको ओकोटेक्स सर्टिफाई हो जाएगी, और आपको ओकोटेक्स का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन या कोई चीज़ आपने पूछनी हो तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर, ईमेल, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं नीचे, तो इनसे हम एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।